चैप्टर है आर कॉन्स्टिट्यूशन। क्या नाम है चैप्टर का? आर कॉन्स्टिट्यूशन। फर्स्ट क्वेश्चन है कि हमें कॉन्स्टिट्यूशन का मतलब हम क्या समझते हैं, व्हाट डू वी अंडरस्टैंड बाय कॉन्स्टिट्यूशन, और वो क्यों जरूरी होता है। ठीक है, तो संविधान जो है कॉन्स्टिट्यूशन में कहते हैं, तो संविधान से आप क्या समझते हैं और ये क्यों क्यों इंपॉर्टेंट हुआ। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन कमिटी के बारे में। द कॉन्स्टिट्यूशन कमिटी वॉज फॉर्म्ड बाय ग्रुप ऑफ पीपल। कितने ग्रुप ऑफ पीपल, कितने मेंबर थे उस ग्रुप में? 299 लोग थे और अलग अलग जगह से इलेक्ट हुए थे टोटल। ठीक है, तो 299 लोग थे। इन्होंने ये जो है कॉन्स्टिट्यूशन, इन लोगों को कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बोला जाता है। क्या बोला जाता है? कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। इट वॉज सेटअप टू फॉर्म आवर कॉन्स्टिट्यूशन। क्यों सेटअप किया गया था? कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली या कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली क्यों बनाया गया था? ताकि उन लोग क्या बना सके? कॉन्स्टिट्यूशन बना सके। क्या बना सके? कॉन्स्टिट्यूशन बना सके। फिर है कि कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, तो कॉन्स्टिट्यूशन जो है कलेक्शन है लॉज का, राइट्स का और ड्यूटीज का। अ सेट ऑफ लॉज इज कॉन्स्टिट्यूशन। अगर एक लाइन में बोलना हो तो अ सेट ऑफ रूल्स एंड राइट्स या लॉज, उन सब का संग्रह क्या होता है? संविधान होता है। इन सच अ मैनर दैट आउटलाइन द सिस्टम एंड सोशल आइडियल वैल्यूज, जिसमें सबके लिए समानता मिले। क्या मिले? समानता मिले। नेक्स्ट वी हैव क्वेश्चन, इन विच काइंड ऑफ सर्कमस्टांसेस या सिचुएशन हमें कॉन्स्टिट्यूशन की जरूरत पड़ी। तो उस समय जाइए, यानी कि 1947 के दौर पर जाइए, जब भारत जो है और पाकिस्तान जब अलग हुए, तो उस समय बहुत ज्यादा राइट्स यानी कि दंगे क्या हुए? राइट्स यानी होता है दंगा। क्या होता है? दंगा। तो बहुत सारे दंगे हुए, पूरा खून खराबा हुआ। फिर वो पाकिस्तान इस आइडियोलॉजी पर बना था कि वहां मुस्लिम्स रहेंगे। किस आइडियोलॉजी पर बना था? कि वहां सिर्फ मुस्लिम रहेंगे। तो जितने मुस्लिम थे चाहे तो वहां चले गए, कुछ हिंदू भी वहां चले गए और कुछ मुसलमान यहाँ रुके। तो दरअसल धार्मिक आधार पर जो है पाकिस्तान बना था कि मुसलमान लोगों का एक देश, हिंदुओं का एक देश, ऐसा टाइप। ठीक है, तो उन लोग मुसलमानों लोग का एक देश करके ऐसा उन लोग का आइडियोलॉजी पर बना था। ठीक है, तो ये जो क्या हुआ तो उस समय बहुत, एक भाग मिल्खा भाग मूवी भी आप लोग कितने लोग देखे हैं? भाग मिल्खा भाग। ठीक है, उसके स्टार्टिंग में बताया है जब पार्टीशन होता है तो देखे हो ना कैसे कंडीशन, सब लोग एकदम झोपड़ी जैसा रेफ्यूजी कैंप टाइप से में रहते थे एकदम। तो वो जो सिचुएशन भाग मिल्खा भाग मूवी में बताया गया था। दिस राइट कॉस्ट सेवियर सोशल, रिलीजियस एंड इकोनॉमिक डैमेजेस। इसे बहुत ज्यादा डैमेज हुआ था, लोगों का घर वगैरह सब। आपको यहाँ से वहां जा रहे हैं तो यहाँ का घर यहीं रह गया, और पाकिस्तान में उतना बड़ा घर नहीं मिलेगा। मान लीजिए आपके पास 40 बीघा का घर है, सेम जगह वहां थोड़ी नहीं देंगे। तो ऐसा लोगों को बहुत ज्यादा नुकसान हुआ था, इकोनॉमिक डैमेज हुआ था और सोशल रिलीजियस भी। इंपॉर्टेंस टू कीप पीपल फ्रॉम डिफरेंट कास्ट रिलीजन यूनाइटेड। संविधान का मोटिव क्या होता है? कि सभी जाति, वर्ग और धर्म के लोगों को एक समान रखना। क्या रखना? एक समान, यानी किसी के साथ भेदभाव ना हो, ये हमारा संविधान ट्राई करता है। इसलिए आर्टिकल 17 में लिखा है कि अस्पृश्यता का अंत, यानी कि जो पहले अनटचेबिलिटी होता था, छुआछूत, उसको भी बंद कराने का लिखा गया था, उतना इंपॉर्टेंस था। फिर है इक्वल राइट्स फॉर मैन एंड वीमेन नीडेड टू गिवन। जैसे आप सभी को पता होगा, पहले जो है विमेन्स को ना पढ़ाई का अधिकार था, ना वोट देने का अधिकार था, ना आप देखो वो बाल विवाह भी होता था, बाल विवाह कम एज में शादी होता था। और सती, प्रैक्टिस ऑफ सती, सती प्रथा भी था, जिसमें अगर किसी का पति मरता था तो जो जिंदा उसकी पत्नी को उसके साथ जो डेथ बेड जो होता है ना, जिसमें आग लगाते हैं, चिता पे जला देते थे। तो ये सब जो है इक्वल राइट्स फॉर मैन एंड वुमेन, ये जो है संविधान का बेसिक फंडामेंटल जो सिद्धांत है, आइडियल है, ये है। तो ये जो है इतना सारा बातें हैं, आपको याद रखना है। पहले तो कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी या कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली क्यों बनाया गया था? कॉन्स्टिट्यूशन बनाने के लिए। किस लिए? कॉन्स्टिट्यूशन बनाने के लिए। किस समय कॉन्स्टिट्यूशन बना था? तो जब इंडिया और पाकिस्तान अलग हुआ, उसी को पार्टीशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पार्टीशन। ये पार्टीशन तो समझ गए? पार्टीशन मतलब दो हिस्सों में बांटना, पार्ट यानी हिस्सा। ये पार्टीशन का मतलब क्या है? जब इंडिया और पाकिस्तान अलग हुआ था तो उस समय बहुत ज्यादा दंगे वगैरह हो रहे थे। तो एक संविधान होना क्यों जरूरी है? ताकि सब लोग एक लॉ एंड ऑर्डर आ सके। क्या आ सके? लॉ एंड ऑर्डर, यानी कि
देखिए जैसे कि हम देखते हैं, अगर जैसे पूरा अगर भारत देश से अगर हम पुलिस वगैरह हटा दें तो क्या होगा, दिन दहाड़े जो है चोरी डकैती, ठीक है, ये सारी चीजें होंगी, डर ही नहीं हट, ठीक है, किसी को डर ही नहीं रहेगा। तो कम से कम कानून के रहने से बहुत फर्क पड़ता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3, प्रियम्बल में इक्वालिटी का मतलब क्या है? प्रियम्बल में इक्वालिटी का मतलब क्या है? तो प्रियम्बल में इक्वालिटी का सीधा सा मतलब है कि सभी लोगों को किसी के साथ भेदभाव ना हो, किसी के साथ क्या ना हो, भेदभाव ना हो, सब लोगों को क्या मिले, इक्वल अपॉर्चुनिटी मिले। क्या मिले? इक्वल अपॉर्चुनिटी, इररिस्पेक्टिव ऑफ देयर कलर, चाहे कोई गोरा हो चाहे काला हो, चाहे उसकी कास्ट कोई भी से हो, कास्ट क्या रहे, कोई से भी हो, रिलीजन उसका धर्म कोई सा भी हो, ठीक है, चाहे हिंदू चाहे मुसलमान हो, चाहे सिख हो चाहे ईसाई हो, चाहे वो अमीर हो चाहे गरीब हो, मनी का मतलब अमीर हो चाहे गरीब हो, एक्सेट्रा। इक्वालिटी का मतलब है क्या है कि सभी लोगों को कानून की नजर में, इन फ्रंट ऑफ लॉ या इक्वालिटी बिफोर लॉ, कानून के समक्ष सबको बराबरी, कानून के सामने सबको बराबरी, मतलब चाहे एक भिखारी मर्डर करके जाए चाहे एक अरबपति मर्डर करके जाए, दोनों का क्या होगी, उम्र कैद। क्या होगी? उम्र कैद। ये होता है इक्वालिटी बिफोर लॉ या फ्रंट ऑफ लॉ। फिर क्या है, संविधान में एजुकेशन रिलेटेड क्या है? कॉन्स्टिट्यूशन कहता है कि सभी को पढ़ने का अधिकार है, राइट टू एजुकेशन। याद है उस दिन लिखवाए थे आरटीई एक्ट 2009, राइट टू एजुकेशन। इसमें क्या है कि सबको 14 ईयर्स तक यानी 14 साल के पढ़ते तक सबको पढ़ाई का अधिकार होना चाहिए, किसी को वंचित नहीं करना चाहिए, किससे? पढ़ाई से। एडहेरिंग यानी होता है पालन करना, और डिस्क्रिमिनेशन नहीं होता है भेदभाव। क्या होता है? भेदभाव। एडहेरिंग यानी पालन करना। तो ये 14 ईयर्स आप लोग याद रखेंगे, 14 ईयर्स तक का सबको फ्री जो है एजुकेशन का अधिकार है, इसलिए आजकल फेल वगैरह नहीं करते, इसलिए आजकल 14 साल तक बच्चा कौन से क्लास तक पहुंचता है? 8th तक लगभग पहुंचता है ना, ज्यादा 9th तक। तो इसीलिए 14 ईयर्स तक राइट टू एजुकेशन पॉलिसी के अंतर्गत आता है, इसलिए आजकल बच्चों को फेल नहीं किया जाता, वरना पहले KG1 KG2 इन सब में फेल किया जाता था।